नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। एक मुद्दा तो कुछ ऐसा है कि मेरे टॉपिक का मतलब बनता नहीं था, लेकिन 36 का आंकड़ा मेरा भी बॉलीवुड के साथ, तो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ मामला सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, तो बात करते हैं कि बॉलीवुड में आपने देखा कि आमिर खान का उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स का जो भी लफड़ा चल रहा है, वी रियली डैम केयर कि कौन किसकी लाइफ में क्या है, कैसे है। वो हर किसी का अपना पर्सनल फैमिली मैटर है, उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी को हीरो मानने की, एक एक्टर में और एक हीरो में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है कि हमारी जनरेशन इन सो कॉल्ड एक्टर्स को हीरो मान लेती है, हीरो का दर्जा देती है, बल्कि हीरो की डेफिनेशन नहीं पता लोगों को कि हीरो एक्चुअल में होता क्या है। ये ज़रूरी नहीं कि हीरो बनने के लिए कि किसी ने यूनिफॉर्म पहनी हो, कोई आर्मी का, पुलिस का, CAPF का कोई जवान है। भाई हीरो एक आम नागरिक जो समाज के लिए अच्छा कार्य करे, तन मन धन से जनहित में निस्वार्थ कार्य करे, अपनी जान की परवाह करे बिना औरों के लिए बहुत कुछ कर जाए, वो होता है रियल हीरो। लेकिन हमने बना दिया बॉलीवुड के इन दो कौड़ी के लोगों को हीरो। तो आज हम बात करते हैं आमिर खान की। पहली बात तो इसकी जो हिस्ट्री, आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में क्या सिखाया जाता है, आप लोगों ने क्या सीखा आज तक इतने सालों में? हमेशा एक ही चीज़ सीखने को मिलती है, लव स्टोरी, प्यार करना, साथ साथ मरना, जीना, जन्म, 7 जन्म का रिश्ता और न जाने क्या क्या बकवास पंथियाँ। अक्सर मॉरल ऑफ द स्टोरी यही रहता है, प्यार प्यार और सच्चा प्यार, फलाना प्यार, ढिमकाना प्यार। तो आपने क्या सीखा? ये जो नौटंकी करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए पैसा कमाते हैं जनता से, इन लोगों को आप अपना आइडल मानते हो? ये लोग कुछ ही सालों में एक शादी करते हैं, उसके बाद बीवी बदल देते हैं, मानो कि बीवी ना हो गई, कोई खरीदी हुई गाड़ी हो गई। जब मन भर गया, जब सही से लगा के नहीं कर रही, चलो इसको साइड में कर दो, बदल दो। और इकलौते कोई पहला बंदा नहीं है ये। ऐसे और भी सारे बहुत खलीफे हैं जो बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, अक्सर उनको बीवियाँ बदलने का ऐसा शौक है जैसे कि मानो अपनी गाड़ियाँ बदल रहे हों। तो धिक्कार होता है ऐसे लोगों के ऊपर, और धिक्कार होता है उन लोगों के ऊपर जिनको अपना आइडल मान लेते हैं। आमिर खान की उम्र बुढ़ा हो चुका है, तकरीबन 55-56 साल का है। रीना राव नाम की एक लेडी से इसने शादी करी थी 1986, और इसके जो बच्चे थे जुनैद खान और दूसरे का नाम मैंने नोट किया हुआ है ईरा खान। मतलब लड़की जिससे शादी करी वो रीना दत्ता थी। शादी करी इसने, उसके बाद बच्चों का नाम रखा अपने ऊपर। चलिए, उसके बाद माशा ने शादी करते हैं, ये इनको डिवोर्स देते हैं, और सलमान खान ने भी इनकी डिवोर्स में हेल्प करी। ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी पढ़ने में आ रहे थे, आई एम नॉट श्योर कि क्या हकीकत है। उसके बाद किरण राव, जिससे भी हाल ही में इसने तलाक दिया है, तो किरण राव से शादी करता है बंदा। उसके बाद भाई साहब डिवोर्स देते हैं, मतलब 15-15 साल में गाड़ियाँ बदलते हैं, मतलब आई मीन बीवियाँ बदलते हैं। तो कौन लोग हैं जिनको इंटेलेक्चुअल्स, बड़े पढ़े लिखे, बड़े सोफेस्टिकेटेड, बड़े इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं? धिक्कार है ऐसे लोगों की सोच के ऊपर। उसके बाद ये प्रोपागेंडा ड्रामा क्या करते हैं, नहीं ये तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, बस हम अपना रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं। बाकी उसमें एक एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं, फलाना इनके कोई स्कीम है, कोई प्रोजेक्ट है, उसका नाम डालते हैं। एक्चुअल में प्रोजेक्ट की प्रमोशन है, भले इनको डाइवोर्स तो देना, क्योंकि पब्लिक तो पूछ नहीं रही है, कुत्ते तो पूछ भी नहीं रहे बॉलीवुड वालों को। तो सोचा ही कैसा ड्रामा कर लेते हैं। उसके बाद जो है अपनी प्रोजेक्ट्स के नाम डालेंगे, लोग सर्च मारेंगे, हमें थोड़ी फंडिंग वंडिंग हो जाएगी, थोड़ा पैसा वैसा आ जाएगा, ऐसा लोगों को मानना है। काफ़ी लोग ऐसे कमेंट भी कर रहे थे। तो पता नहीं क्या सोचा लोगों की, लेकिन जो भी है बहुत ही घटिया है। उसके अलावा आपने देखा होगा सैफ अली खान पहली शादी करता है, छोड़ देता है, फिर दोबारा एक शादी कर लेता है। तो ये तो इन लोगों का दस्तूर है यार। और आमिर खान को जो बहुत बड़ा खुदा मानते हैं, उनको मैं बता दूँ कि जूही चावला के हाथ पे इसने एक बार थूक दिया था, लिटरली थूक दिया था, और माधुरी दीक्षित के हाथ पे भी थूक दिया था। जूही चावला सेट छोड़ के भी भाग गई थी, कई दिन तक आई नहीं थी। ये महाशय खुद बोलते हैं कि मैं जिस लड़की के ऊपर थूक देता हूँ वो सुपरस्टार बन जाती है। अब तूने कभी अपनी माँ के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर थूका है क्या? वो भी तो कोई लड़की ने अपनी माँ बहन को बना ले सुपरस्टार। मतलब दूसरों की माँ बहन बेटियों के ऊपर तुम थूकते हो, दो काहिल लोग। शर्म तुम लोगों के अंदर है नहीं, और अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हो। धिक्कार है तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के ऊपर। और जिस शो में बैठ के ही बोल रहा है, उसकी मैं क्लिप, यदि आप देखना चाहते हैं इसकी रियल स्टेटमेंट, खुद ये क्या बोल रहा है, तो टेलीग्राम पे जाइएगा, टीम रॉयल सोल्जर सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, उसका पूरा वीडियो देखिएगा, जहाँ पे खुद कह रहा है कि मैं लड़कियों के हाथ पे थूकता हूँ, लड़कियाँ जो है सुपरस्टार बन जाती हैं। और दुख की बात तो ये, लोग हंसी ठहाके लगाते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स के ऊपर। और एक महोदय है खुद बॉलीवुड की, वो बोलती है फिर तो मैं उसकी, वो अपनी बेटी के लिए बोलते हैं कि उसको मैं आमिर खान के पास भेजूंगी, उसके हाथ पे भी थूक देगा, वो भी सुपरस्टार बन जाएगी। अरे यार कितने घटिया सोच के लोग हैं यार, हद हो गई। उनके साथ मिलते हैं, ये थूकने की प्रथा शायद लोग वहीं से सीखते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, कोई रोटियों पे थूक रहा है, कोई दूध में थूक रहा है, कोई खाने पे थूक रहा है, और वही हरकतें कर रहा है। हालांकि देखो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता,
किसी को अफेक्शन है, कोई ट्रू लव करता है, जो बात करते हैं सच्चा प्यार बॉलीवुड में यदि सच्चा प्यार होता तो बीवी को गाड़ी की तरह नहीं बदलता, तो बीवियाँ नहीं बदलते ये लोग। सच्चा प्यार होता तो ज़िंदगी भर तक जीते मरते, तब हम कहते हैं हाँ ये सब घटिया की फजूल की बातें हैं जो रिलीजन्स को बीच में लेके लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन ये लोग कितने घटिया हैं ये प्रूव होता है खुद इनकी स्टेटमेंट से, खुद इनके एक्ट्स के साथ। बाकी आमिर खान की नज़र से आप लोग वाकिफ हो किस तरीके से इसने अपनी मूवी पीके में हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया और देश हंसी ठाके लगा के देखता रहा। इतना ही नहीं, पुरानी मूवीज की क्लिप इसकी मैंने देखी, उसमें राम 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 मरा मरा बोलता है जानबूझ के, एक रस्सी के ऊपर चल रहा होता है और देश चुपचाप देखता रहता है, हंसता है, धिक्कार कभी नहीं बोलेगा, ये कभी नहीं बोलेगा। लेकिन शौक है इन लोगों को एक दूसरे के धर्म के ऊपर टिप्पणियाँ करने का, उनको नीचा दिखाने का। इटली जाता है, अपनी मूवीज़ की प्रमोशन करता है और वहाँ जाके जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर न जाने कैसे कैसी उठपटांगी कई बार हरकतें करता है, बयानबाजी करता है। साथ ही कहता है कि इसकी बीवी को और इसको उसके बच्चों को देश में डर लगता है। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट के ऊपर एक योगी जी ने क्या बोला था, इसको भी सुनिए ज़रा। मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत के अंदर असहिष्णुता नजर आती है, तो आखिर सहिष्णुता उनको दुनिया में कहां नजर आती है, उनको ये तो बताना चाहिए। आईएसआईएस जो कर रहा है, क्या ये सहिष्णुता है? उनकी पत्नी देश से बाहर जाना चाहती है। ओह, सवाल ये है कि अब कोई जाना चाहता है तो किसी को रोका गया है क्या? किसी को जबरन रोका तो नहीं गया है जाने से। कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए। कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी। सुने मैं भाई साहब इतने रंगीन मिजाज हैं। कोई एक फॉरेनर लड़की थी, इसके साथ ये इनका कुछ चक्कर था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसने वहाँ से केस वेस किया तो बोला नहीं तो मेरा बच्चा नहीं, फिर उसने बोला मैं टेस्ट कराऊँ। तो शायद सुनने में मैं नहीं बोल रहा, पर ऐसे काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स में बोला हुआ था कि भाई साहब उनको जो है मंथली खर्चा भी देते हैं। उससे हमें मतलब नहीं है कोई कुछ भी करे, लेकिन कम से कम जिसके साथ तुम शादी करते हो, तुम अगर आपको वाकई रोल मॉडल मांगते हो कि लोग आपसे इंस्पायर हैं, एक पब्लिक फिगर हो, तो अब एग्जाम्पल सेट करो ना सच्चे प्यार का, सच्ची मोहब्बत का। हम भी इन सब चीज़ों को बीच में नहीं लाएंगे जैसा लोग लेके। अगर वाकई तुम इतने सच्चे प्यार वाले हो, इतने ही तुम अपने आप को दिखाते हो मूवीज़ में सच्चा प्यार ये और वो, तो निभाओ ना ज़िंदगी भर जीने मरने का साथ। किसने कहा तुम्हें हर 15 साल में गाड़ी की तरह बदल दो अपनी बीवी को? थोड़ी बहुत शर्म नहीं है इन लोगों को यार। आप क्या कहना चाहते हैं भाई ऐसे लोगों के बारे में? कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहली बार यदि आप देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की ताकत बनिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।